हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राजेश कौशिक, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक में आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आखिरी तक जाइएगा, देखिएगा कि टॉपिक जो है आपको इंटरेस्टेड लगेगा। पूरी उम्मीद है टॉपिक आपको इंटरेस्टेड लगेगा। ठीक है जी, तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक जो है हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक है डियर, जो हमें आज डिस्कस करना है। तो इसके लिए एक पॉइंट जरूरी है पहले क्या कि आपको लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस किया था ना, आपको याद होगा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि पहले हमें वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर ये है कि सर हमारा वो टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, तो आपके पास सीधा अच्छा सा ऑप्शन है क्या कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होंगे, आप वहां से टॉपिक चेकआउट कर सकते हो कि टॉपिक जो है क्या था, क्या उसमें हमने देखा था, कैसे कैसे फोर्सेस एक्सर्ट हुए थे, उनके बारे में हमने बात करनी। ठीक है जी, तो लास्ट तक चलिएगा, टॉपिक क्लियर अच्छे से होगा। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूं कि हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। हमने पढ़ा था QVB sin थीटा। याद होगा आपको, ये फोर्स हमने डिस्कस किया था। कब ये था? जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था, तब ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा एप्लीकेबल था। ठीक है, तो आज जो हमें डिस्कस करना है, आज हमें डिस्कस करना है कि अब सिंगल चार्ज नहीं है, अब हमारे पास क्या है, एक वायर है। उस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस अप करना है और देखना है, क्या देखना है कि चार्ज पार्टिकल पर यानी वायर पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्या नहीं होगी, इसके बारे में आज की टॉपिक हमारा, आज का ये हमारी वीडियो होगी। ठीक है, कैसे फोर्स एक्सर्ट होता है, क्या कितनी उस फोर्स की वैल्यू होगी, क्या उस फोर्स की डायरेक्शंस होंगी, इस चीज के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो डियर एक चीज दोबारा से याद रखनी है, क्या बोल रहा हूं, दोबारा बार बार बोल रहा हूं मैं, बार बार फोकस कर रहा हूं इस पॉइंट पर कि आपको ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम आपका जो YouTube चैनल है उसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कंसेप्ट के लिए लिंक अवेलेबल होगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि ये जो टॉपिक है इसमें कैसे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कितना फोर्स था, कैसे कैसे हमने कंसेप्ट्स किए थे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए हमने यूज किया था, तो आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। टॉपिक जो था हमारा, मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूं कि हमें डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है कि अभी हमारे पास क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस फील्ड के अंदर हमें क्या रखना है, कोई करंट कैरिंग वायर को प्लेस अप करना है। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी। क्या याद रखना होगा? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, चलो कोई करंट कैरिंग वायर है। अब कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, क्या रीजन है करंट के प्रोडक्शन का, ये चीज आपको पता होगी, हमने पीछे भी पढ़ा ये सब कि करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या करना होता है। एक सीधा सा पॉइंट है कि चार्ज पार्टिकल्स को यहां से यहां तक हमें ट्रांसफर करना होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जब पार्टिकल्स फ्लो करके जाएंगे ना, एक सेकंड में कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो करके जा रहे हैं, उसे हम नाम दे सकते हैं करंट का। ठीक है, नंबर ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड थ्रू ए वायर इज नोन एज करंट। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस है करंट के लिए। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करना है आपको, करते हैं टॉपिक। चलिए, हमने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया कि ये हमारे पास क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
इसमें हमने कंसीडर किया ये कोई करंट कैरिंग वायर थी, इसने कोई करंट आई कैरी कर रखा है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, आई करंट लेके चल रही है, और इसमें हमने कंसीडरेशन में ले लिया कि यहां इसने जो एंगल बना रखा है ना वो एंगल है थीटा। तो A और B के बीच में हमने क्या है एक वायर रखी हुई है हमारे पास, यहां ये पॉइंट होता है B, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं A, और क्या है AB यानी कि जो वायर की लेंथ है वो लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं L। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अभी तो यहां तक। अब एक चीज देखिए, कह रहा है कि करंट इधर जा रहा है, करंट A से B की तरफ जा रहा है, जो आपका करंट होगा वो करंट कहां जा रहा है A टू B, ठीक है। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहां रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूवमेंट होगी B टू A। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो करंट होता है हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर, वो करंट क्या होता है, करंट होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमने कंसीडरेशन में लिया है कि चलो मैं पी क्यू ले लेता हूं ए बी की जगह, क्यों ले रहा हूं अभी बता दूंगा रीजन आपको। ये हमने पी क्यू कंसीडर कर लिए, मैंने अभी आपसे बोला था ना पी क्यू लेना है ए बी की जगह, क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड को भी तो हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो, इस प्रॉब्लम से क्लियर आउट बाहर निकल सकें, इसलिए हमने क्या हुआ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को भी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और PQ जो है वो वायर है हमारे पास। तो PQ वायर की लेंथ कितनी हो जाती है आपके पास, लेंथ हमने कंसीडरेशन में ले रखी है L, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वायर पर ना फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपसे बात करता हूं यहां पर, आपको एक चीज पता होगी कि देखो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, तभी करंट बन रहा है, तो वहां पर करंट चार्ज पार्टिकल की स्पीड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना था आपने पढ़ा था, याद होगा। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स के बारे में, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये था QVB sin थीटा। Q क्या होता था, चार्ज किसका, उस पार्टिकल का जो पार्टिकल आपका यहां पे मूव कर रहा होगा, ठीक है, उस पार्टिकल का चार्ज होगा Q। क्लियर है ना ये चीज? B आपके पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा आपके पास क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल हमारा थीटा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, पॉइंट आपका? तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स किसकी वजह से, सिंगल चार्ज पार्टिकल की वजह से, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है ना वो हमारे पास है E मींस हम कह सकते हैं E पॉजिटिव, ठीक है, दिस चार्ज पार्टिकल इज E पॉजिटिव। सीधा सा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन देखो करंट कहां जा रहा है, P से Q, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, वो Q से P की तरफ आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन Q से P की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन हो जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास अब पॉइंट क्या आता है, यहां तक क्लियर हो ना? तो हमने क्या लिया है यहां पर, E कंसीडर किया है, क्या, E be the चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला नहीं, मैंने आपसे बोला नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है Q से P की तरफ, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा ना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो ठीक है। क्लियर होना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सिंगल पार्टिकल का फोर्स कितना है, हम देखते हैं हमारे पास सिंगल पार्टिकल का जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू आती है F इज इक्वल टू E V। V क्या होगा यहाँ पर, वेलोसिटी, VD हम यूज करेंगे, VDB sin थीटा। अब पॉइंट आता है कि सर हमने VD का यूज, सर आपने VD का यूज किया है, क्यों किया है? VD का यूज इसीलिए किया है, आपके पास ना सीधा सीधा लॉजिक ये है, क्या लॉजिक है आपके पास, कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करके आते हैं, आपने पढ़ा था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, ये हमने कंडक्टर कंसीडर किया, ये हमारे पास क्या हो गया, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हमने कंसीडरेशन में लिए, ठीक है, ये पॉइंट हुआ यहां तक। अब इसके बाद क्या है, आपको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर आ रहे हैं,
जैसे करंट के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एवरेजली करंट कब बनेगा, जब एवरेजली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तभी करंट बनेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा तभी तो करंट बनेगा। तो एवरेजली हमने कंसीडरेशन में ले लिया कि पार्टिकल ने जो वेलोसिटी गेन की ना, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी चार्ज पार्टिकल की वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम नाम दे देते हैं vd का, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखो कंसीडरेशन में लिया हुआ है, क्या कंसीडरेशन में लिया हुआ है, हमने कंसीडरेशन में ले रखा है लेट L be the length of wire, ठीक है। वायर की जो लेंथ है वो L है, हमने कंसीडरेशन में लिया है कि यहां पर क्या है आपके पास I जो है उस वायर के अंदर करंट है, ठीक है। और वायर कहां है, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच, यहां हमारे पास ये वायर होगी, ठीक है। और B की यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट क्या आता है आपके पास अब। और हम इसमें एक पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं कि लेट कैपिटल A, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हम कंसीडर कर लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जो हमने वायर कंसीडर की है PQ के बीच में जो हमने वायर कंसीडर की है, उस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास क्या है, हमने A कंसीडर कर लिया, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब पॉइंट आता है कि सर एरिया और लेंथ, इस कंसेप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये भी तो पॉइंट है ना पहले। तो चलिए पहले हम इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं कि एरिया और लेंथ की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। यहां पे देखो हमारे पास क्या है, हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल के अंदर, अभी एक सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको, जब P से Q की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो तो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू हमें चाहिए, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है स्मॉल n। ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, इसे आप कह सकते हो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट आता है, प्रॉब्लम आती है कि जी फिर इससे क्या लेना देना बना, इसका क्या रिलेशन बना, नंबर डेंसिटी हमने यूज किया है, तो इस नंबर डेंसिटी का एक मतलब होता है, आपको अगर नंबर डेंसिटी हम क्लियर करने चाहते हैं तो होता है नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी स्टैंड्स फॉर नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमें इंडिकेट कराएगा कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर, दिस इज द यूनिट, ठीक है। हम यहां से कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें क्या करना होता है, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये कांसेप्ट अगर हम करते हैं तो हमारे पास रिलेशन बनता है किसके लिए, टोटल नंबर्स के लिए, ठीक है। क्लियर हो यहां तक, पक्का? कोई डाउट नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अब हमें क्या करना है, हम फाइंड आउट करते हैं यहां से। अब हमने नंबर डेंसिटी का कांसेप्ट जब हमने यूज कर लिया है तो क्या करना पड़ेगा, जब नंबर डेंसिटी का कांसेप्ट हमने यूज किया है यहां पे, तो वॉल्यूम का यूज हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है, चलिए वॉल्यूम के बारे में हम देखते हैं, वॉल्यूम क्या आता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहां से वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ उसके लिए L है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां से वॉल्यूम आता है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम आएगा हमारे पास कंडक्टर का, ठीक है। कंडक्टर का वॉल्यूम क्लियर हुआ। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं यहां से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे पास, इसके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है।
तो देखिए डियर, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कितने होंगे। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो है वो कैपिटल N है। अब ये किसके बराबर होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था, स्मॉल n का कांसेप्ट। स्मॉल n हमने क्या लिया था, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमें यहां से मिलता है, ठीक है। अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आता है यहां से, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है जी, क्लियर होगा पॉइंट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहां से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हम देखते हैं, हमने नंबर डेंसिटी कंसीडर किया था n, अब हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर, जो वायर होगी उस वायर का वॉल्यूम कितना होगा, हमें इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या आता है, स्मॉल n इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, हमारे पास कंडक्टर है, यहां पे हम बात कर रहे थे वायर के बारे में, ठीक है। तो ये वायर का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वायर का वॉल्यूम था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या कंसीडर किया था, a, और लेंथ हमने क्या कंसीडर की थी, l, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स वॉल्यूम कितना बनता है, एरिया इनटू l। तो हमारे पास फाइनली हम क्या कहते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है। यहां तक हो गया, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, पहले आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़िए, रोक के नोट कीजिए, जल्दी कर लीजिए, जल्दी कीजिए, हो गया नोट, हो गया, हो गया, चलिए ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। जिस पोर्शन की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं अभी मैं उसे रफ कर देता हूं अभी के लिए। तो देखते हैं डियर क्या आता है अब। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या था, देखिए आपने ये कैलकुलेशन किया था कि सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए जो फोर्स उसकी वैल्यू क्या थी, E VD B sin थीटा। ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी आपके पास सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने देखा है कि NaL, ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है, अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू को सिंगल पार्टिकल के फोर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल फोर्स आता है। समझ में आ रहा है ना, मेन पॉइंट क्या है, हमें क्या करना है, यहां से हमें टोटल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल फोर्स, समझ में आ रहा है ना, टोटल फोर्स। तो टोटल कैसे आएगा, टोटल निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंगल पार्टिकल का फोर्स है आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास टोटल है, तो क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सिंगल फोर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास वैल्यू देता है किसकी, टोटल फोर्स की। तो ये टोटल फोर्स कितना बनता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कितने आए, NaL, ठीक है। सिंगल पार्टिकल का फोर्स कितना था, E VD B sin थीटा। यहां तक आए, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए तो F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, NaE VD, इसे एक साथ कर लिया और दूसरा बचा LB sin थीटा, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहां तक हुआ। अब ये देखिए, ये रिजल्ट कुछ याद आ रहा है, कहीं किया था हमने, किया था ना, हाँ सर बिल्कुल किया था हमने। कहां पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट के अंदर की I जो होता है वो होता है ANE VD के बराबर, ठीक है। होता है ना ये हमारे पास, ये रिजल्ट था ना, याद आया, आया ना याद, किया था ना हमने। चलिए
तो अब हमें पता है कि ANEVD जो ये होता है, ये रिजल्ट किसका होता है? ये रिजल्ट होता है करंट के लिए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम? F इज इक्वल टू, देखो NAEVD ANEVD एक ही बात है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? इसकी जगह ILB sin थीटा, ये हमने लिख दिया, हमारे पास ये आ गया नेट फोर्स। मींस वायर जो होगी ना, अब ये जो वायर थी PQ, इस PQ वायर के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है? उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड इतना आएगा जी हमारे पास। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अब एक पॉइंट हम कंसीडरेशन क्या, एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? इफ थीटा इक्वल टू, अभी चलो थीटा देख लें पहले ये थीटा है क्या? थीटा के बारे में तो बात कर ले हम। यहां पर जो ये थीटा है ना हमारे पास, इस थीटा का मतलब है कि ये थीटा जो होगा वो होगा एंगल किसके बीच का? लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है? लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखिए हमारे पास ना यहां से BILB sin थीटा आ रहा है, ठीक है? ILB sin थीटा, तो F जो होता है वो क्या आता है? I देखो, I तो हमारे पास नॉर्मल क्या है? स्केलर होता है। I तो स्केलर होता है, तो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिखें L क्रॉस B, या फिर हम लिखें इसे क्या लिख सकते हैं? B क्रॉस L, है ना? लिख सकते हैं ना, लेकिन गलत है। इनमें से एक सही होगा। कौन सा सही होगा इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है? करें डिस्कस, देखें कौन सा सही होगा इनमें से। चलिए देख लेते हैं, करें। सोचा आपने कुछ? क्या अप्लाई हो सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है इसमें? चलिए आपको 2 मिनट का, चलो 2 मिनट का नहीं, पहले मैं ही बता देता हूं, बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, तो ठीक है? वो तो बात का काम है हमारा, अभी का नहीं है। तो देखिए यहां हमें क्या करना है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, इनके बीच में एंगल थीटा है, बात तो एक ही है। अब क्वेश्चन कहता है कि L क्रॉस B यूज करें या फिर B क्रॉस L का यूज करें। अब पॉइंट यहां आता है, ठीक है? करें कुछ? चलिए देखते हैं। अब आपका जो मेन काम है ना वो ये है, ये चेकआउट करना कि L क्रॉस B होगा या B क्रॉस L होगा। चलिए ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। याद होगा रूल, याद है ना? मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल याद है ना? क्या था? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और ये क्या था? ये आपका पाम जो होता है, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। अब यहां पे देखिए चार्ज पार्टिकल क्या इधर जा रहा है, जाने दो। मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ठीक है? अब देखिए हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मोशन क्या है? ये है ना? तो फोर्स कहां है? फोर्स जो लगेगा वो लगेगा अंदर की तरफ, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनसाइड, ठीक है? इनवर्ड होगी यहां पर फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास। फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो होगी इनवर्ड, ये चीज याद रखना, है ना? अब इनवर्ड के, अब हमें कैसे पता लगाएं कि हमें इनवर्ड, यानी कि इनवर्ड के लिए L क्रॉस B आएगा, B क्रॉस L आएगा। पॉइंट तो ये था। चलिए आपने देखा होगा स्क्रू रूल, स्क्रू रूल पढ़ा है ना आपने? स्क्रू रूल क्या था? अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मींस इस तरह से, इस तरह से। अब ये हमारे पास क्या कोई स्क्रू था, उसे अगर हम इस तरह से घुमाते हैं तो वो स्क्रू क्या करता है? अंदर की तरफ जाता है, ठीक है? तो वहां पर फोर्स लग रहा है इनवर्ड। तो क्या है? ऐसे घूम रहे हैं। अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमाता हूं तो स्क्रू क्या करता है? बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो यहां पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। कब? जब मैं उसे एंटी क्लॉक घुमा रहा हूं। जब उसे एंटी क्लॉक घुमाया तो फोर्स कहां लगा? बाहर की तरफ। और अगर क्लॉक घुमा रहे थे तो फोर्स कहां था? अंदर की तरफ था, ठीक है? तो अब देखो एंटी क्लॉक या क्लॉक, अगर मैं इसे क्लॉक घुमाता हूं, क्लॉक यानी इस तरह से, तो ये आया। तो यहां पर क्या है? ऐसे घूम रहा है, फोर्स कहां है? अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर होना ये चीज? तो जो नेट फोर्स है वो भी अंदर की तरफ है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? L क्रॉस B होगा, B क्रॉस L नहीं होगा, इसलिए हम इसे रख कर देते हैं, ठीक है? ये रिजल्ट आया। अब देखिए यहां से हमारा एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो F होगा दिस इज परपेंडिकुलर टू L, और जो F होगा दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू B, यानी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ पॉइंट? फटाफट चलिए, तो एक चीज अगर हम देखने जाते हैं, क्या देखने चाहते हैं? चलो पहले से नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए।
हो गया? चलिए कैमरा थोड़ा अपडेट था, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो गया। अब तो हो गया, जल्दी बताइए, हो गया? चलिए अब आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? आगे का जो सेकंड पॉइंट है इसका, उसके बारे में हमें बात करनी है। चलो बात कर लेते हैं, तो अभी मैं इसमें से रफ कर दूं ना, रफ कर ही देते हैं। अब हमें क्या डिस्कस करना है इसमें? पहले तो हमें इस पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, तो तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें टॉपिक आया है या नहीं आया है ना? तो आपके पास जो फॉर्मूला आया फोर्स के लिए, क्या फॉर्मूला आया आपके पास? फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, ठीक है? अगर आपके पास कुछ इस तरह से होता है, इफ L परपेंडिकुलर टू B मींस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और लेंथ वेक्टर, ये दोनों क्या है आपके पास? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास जो थीटा होता है, थीटा कितना मिलेगा? 90, और जब थीटा 90 होगा तो जो फोर्स होगा वो क्या आएगा? ILB, ये फोर्स आएगा, और ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा? दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं 80 to 95% जो रिजल्ट होगा उसमें सीधा थीटा जो होगा आपका वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह का न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, ठीक है? बहुत ही रेयर चांसेस होंगे जब एंगल परपेंडिकुलर ना होगे, कुछ और होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, देखेंगे हम, सारा करेंगे, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने सारा कुछ सीखना है, सब कुछ करना है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपके पास मींस इफ L vector is parallel to B vector or L vector is anti-parallel to B vector, अगर ये रिजल्ट आता है तो यहां पे क्या होगा? थीटा यहां का तो 0 होगा, और यहां पे थीटा कितना होगा? यहां पे थीटा आपके पास 180 होगा, ठीक है? तो यहां रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? आपके पास F इज इक्वल टू ILB, और आगे क्या था? साइन थीटा, और साइन के अंदर या तो 0 डालो, 0 डिग्री यूज करो, या 180 डिग्री यूज करो, रिजल्ट क्या होता है? 0। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा? मिनिमम, ठीक है? क्लियर हुआ पॉइंट? तो फोर्स मिनिमम कब होगी? जब लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होंगे। और फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। हो गया? चलिए अब हम कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है जी? तो पहले ना हम सिंपल करेंगे, बिल्कुल, ठीक है? जिससे हमारा जो टॉपिक है थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, क्या आता है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर, ठीक है? वायर पर आपको फोर्स बताना है। कब? जब वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा होगा। दो केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आपसे बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है? याद है ना ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड का रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं इनवर्ड के लिए, ठीक? और जो दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, दूसरे पॉइंट में हमसे बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, ये हमने आउटवर्ड के लिए यूज करना है, ठीक है? ये पॉइंट्स हो गए। सर हमने वायर तो भी रखी नहीं ना, वायर भी रखनी पड़ेगी। चलो ये वायर हमने कंसीडर कर ली, ये हमारे पास वायर है इस तरह से, ठीक है? PQ। अब पॉइंट आता है
कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस वायर के लिए। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं, पहले इसे करते हैं, ठीक है, पहले इसे करते हैं, देखते हैं आगे क्या आएगा। आगे का जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आपके पास कुछ इस तरह से होगा। कैसे होगा? आगे का जो पॉइंट होगा उस पॉइंट में हमें डिस्कस करना है फोर्स के लिए। फोर्स कैसे निकालें? देखिए, आपको याद होगा, आपको क्या बताया गया था? आपको बताया गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और लेंथ वेक्टर ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे ना, तो हमने पढ़ा था ना कि F जो होगा वो परपेंडिकुलर टू L होगा और F जो होगा वो परपेंडिकुलर टू B होगा। यहाँ पे देखिए फोर्स कहाँ है? इनवर्ड, इनवर्ड है। पार्टिकल कैसा है? ऊपर की तरफ चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था, इनवर्ड गया। थंब क्या है? करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, तो फोर्स कहाँ है? देखिए पाम कहाँ है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे कुछ इस तरह होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड, आउटवर्ड। चलिए आउटवर्ड हो गया है ना, आउटवर्ड, आउटवर्ड कैसे लें? इसे ऐसे ले लेते हैं, नहीं कैसे लें? हाँ, अब हाथ तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये गया, ठीक है, ये गया, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, पार्टिकल क्या है? चार्ज पार्टिकल आपका इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल की मूवमेंट हो गई, तो फोर्स कहां जाएगा? फोर्स आपका यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये था हमारे पास क्या? ये था मैग्नेटिक फोर्स किस पर? किसी करंट कैरिंग वायर पर। कब? जब उसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस अप किया हुआ, ठीक है। फटाफट से छाप लीजिए, हो गया? छाप लिया? बढ़े आगे? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है जी। चलिए रफ कर देता हूं मैं इसे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आगे, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। ये हमारे पास कोई इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब क्वेश्चन का कहना है, क्या कहना है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का कहना है कि ये कोई वायर है और इसने क्या कर रखा है? इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जी 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, ठीक है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। याद रखना ये एंगल क्या है? 60 डिग्री का है। अब करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है आपसे कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मींस हम कह सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा, कितना नहीं होगा, हमें डिस्कस करना। चलिए लगाइए लॉजिक, देखते हैं क्या करते हो। कीजिए। नहीं आ रहा? आ गया सर। आंसर जो होगा वो होगा ILB sin 60, है ना, ये होगा। लेकिन ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। ये थीटा जो बनता था ILB sin थीटा, ये था ना, थीटा जो बनता था वो थीटा बनता क्या था? वो था एंगल, किस किस के बीच का? L और B के बीच का एंगल। लेकिन इस क्वेश्चन में L और B के बीच का एंगल नहीं है, 60 डिग्री हमारे पास। एंगल ये दिया है 60, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल और करंट कैरिंग वायर के बीच में एंगल दे दिया जी 60 डिग्री। इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब कोई लेना देना नहीं है तो क्या होगा? इसका कोई रोल भी नहीं होगा। तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ड, है ना। चार्ज पार्टिकल कहां है? ऊपर जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना ऊपर की तरफ,
तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये क्या है, ये दोनों तो 90 हैं अभी भी। जब ये 90 होते हैं तो थीटा आपके पास कितना होगा, यहाँ पे थीटा हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स होगा आपके पास ओनली ILB। बोला था ना आपसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर जो थीटा होगा आपके पास वो कितना होगा, 90 डिग्री प्लेस आएगा। आया लॉजिक, समझ आया कुछ, आ गया। चलिए तो रफ कर देता हूं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि ए वायर carries a current I such that the length of wire is L, ठीक है, and current flows along x axis। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वायर है ना, वायर x एक्सिस के अलोंग रखी हुई है। इसका तो मतलब ये तभी तो करंट x के अलोंग जाएगा, अदरवाइज करंट x के अलोंग क्यों जाएगा, तभी तो जाएगा ना जब वायर x के अलोंग होगी। एंड इन मैग्नेटिक फील्ड, और कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B, और B आपको गिवन है B नॉट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब क्वेश्चन कहता है कि जी आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की क्या करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। देखते हैं चलिए क्या होगा। तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालने जाते हैं, चलिए देखिए आपको गिवन है, हम सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करने जाते हैं, क्या है L वेक्टर, क्या है लेंथ वेक्टर, क्या है बोल रहा है L है, और किसके अलोंग है, x के अलोंग है, तो I कैप हो गया ना। B के बारे में बात करते हैं, B क्या है, B नॉट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये B नॉट हो गया। चलिए अब कह रहा है कि फॉर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ILB मींस L क्रॉस B, ये था फॉर्मूला हमारे पास, यही था ना। तो चलिए F इज इक्वल टू I, L की जगह आपके पास आता है L I कैप, है ना, I कैप आएगा ना, प्लस क्या है, सॉरी प्लस नहीं है, क्रॉस। अब क्या है आपके पास, अब है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, आपके पास ये रिजल्ट है। यहां से फाइनल आंसर हम लिख देते हैं कि ये न्यूटन में होगा। ये B नॉट भी था, इसके साथ B नॉट भी हमने लिख लिया। ठीक है, फोर्स है तो फोर्स सीधी सीधी बात है, न्यूटन्स में ही आएगा। अब क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है, हमें तो जी फोर्स की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस प्रोडक्ट को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो आपके पास डिटरमिनेंट फॉर्म होती है, एक आप सिंपल फॉर्म में कर सकते हो। सिंपल फॉर्म में करते हैं पहले, चलो F इज इक्वल टू, जो हमारे पास क्या कांस्टेंट वैल्यूज यानी जो न्यूमेरिक वैल्यूज जो मैग्नीट्यूड्स हैं उन्हें बाहर लेते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे करंट हो गया, L हो गया, B नॉट हो गया। अंदर क्या बचता है, I कैप क्रॉस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, ये रिजल्ट आया, यहां तक हो गया हमारे पास ILB नॉट, ये आ गया यहां तक, है ना, यहां तक आया। अब क्या करोगे, देखिए अब क्या है आपके पास, I कैप क्रॉस I कैप प्लस I कैप क्रॉस J कैप प्लस I कैप क्रॉस K कैप, ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखिए 11th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि आपको पता भी होगा ये I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, J क्रॉस J इक्वल टू 0, K क्रॉस K इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट।
चलिए आगे देखते हैं अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा हमारे पास। तो अब क्या हमारे पास डिफरेंट वेक्टर भी है। अब डिफरेंट कैसे है, जैसे देखिए i क्रॉस j, अगर इस तरह से ये रिजल्ट है देन इट विल बी k, j क्रॉस k अगर ये रिजल्ट है देन इट विल बी i, और अगर आपके पास k क्रॉस i है देन इट विल बी j। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजन आती है कि अगर सर ये रिवर्स हो जाते तो रिजल्ट क्या होता है। जैसे देखिए यहां से देखते हैं हमारे पास j क्रॉस i आता है तो रिजल्ट क्या होता है माइनस k। ठीक है, आगे देखते हैं j क्रॉस कह रहा हूं, अगर आपके पास k क्रॉस j ये है तो रिजल्ट आपके पास होता है माइनस i, और अगर आपके पास i क्रॉस k है तो रिजल्ट आपके पास होता है माइनस ऑफ j। ठीक है, क्लियर हुए पॉइंट्स। चलिए तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। i l b नॉट यहां तक हुआ क्लियर। i क्रॉस i 0 प्लस i क्रॉस j देखिए कहां, ये रहा हमारे पास, इसकी वैल्यू है k कैप तो हमने यूज किया k कैप, प्लस आगे देखते हैं क्या है i क्रॉस k, यहां नहीं है, ये रहा i क्रॉस k और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ j। तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास, अभी तो यहां तक पहुंचे हम। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फाइनल आंसर चाहिए था, तो f इज इक्वल टू i l b नॉट। ठीक है, क्या बचता है आगे, अंदर बचता है k कैप माइनस j कैप। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए दिख नहीं रहा तो मैं इसे थोड़ा सा यहां से हटा के ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां हमारे पास था f इज इक्वल टू i l b नॉट। ठीक है, i क्रॉस i 0 था प्लस i क्रॉस j हमारे पास k कैप था प्लस i क्रॉस j हमारे पास था माइनस i क्रॉस k जो था वो था माइनस j। तो फाइनल आंसर जो आता है वो आता है f इज इक्वल टू i l b नॉट, क्या आता है k कैप माइनस j कैप। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। फटाफट से नोट कर लीजिए। और हाँ एक चीज भूल गए, न्यूटन, ये जरूर है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी। हो गया, हो गया। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक चीज आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। और जो पॉइंट है वो ये है कि और अगर ये है कि सर हमें अभी पीछे की वीडियोस क्लियर नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम है उनमें, तो आप एक बार क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपको, वहां से लिंक से चेकआउट कर सकते हो। और वैसे हमारा जो चैनल है वो कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक हमने क्या किया हुआ है, सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं टॉपिक वाइज टॉपिक्स। ठीक है, तो आप वहां से भी टॉपिक का नाम डाल के, टॉपिक का नाम डालना है आपको, जैसे हम बात करते हैं लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन, तो टॉपिक का नाम डाला हमने साइक्लोट्रॉन बाय कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक। ठीक है, तो उसमें आप चेकआउट करोगे तो वहां से हमारा वही प्रोसीजर आ जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से टॉपिक डाल के लास्ट में आपको लिखना है कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, बाकी हम बढ़ते हैं आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।